हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, ठंड वंड कैसी पड़ रही है आपकी तरफ? भाई मेरी तरफ तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। चलिए फ्रेंड, ठंड से आप अपना बचाव करते रहें क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आप लोग ठंड से बचें और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहें। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन के बारे में आज हम लोगों को डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विटामिन की खोज हॉपकिंस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1912 ईस्वी में की। विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में हॉपकिंस ने की और इसका नाम विटामिन फंक नामक वैज्ञानिक जो थे इन्होंने रखा। इसका नाम विटामिन, इसका नाम किसने रखा था फ्रेंड्स? दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम था फंक, उन्होंने इसका नाम विटामिन रखा। और फ्रेंड्स, विटामिन के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो अब विटामिन की थोड़ी सी या हल्की सी एक डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि विटामिन एक विशेष प्रकार के तत्व होते हैं। विटामिन एक विशेष प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो कि हर जीवित जीव को आवश्यकता होती है। विटामिन प्राप्त करने के लिए जितने भी जीवित जीव होते हैं उन सबको विटामिन की आवश्यकता होती है। और विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विटामिन की बात करते हैं। विटामिन होते हैं 6 टाइप के, ए, डी, ई, के एंड वी और सी। ये 6 टाइप के विटामिन होते हैं। और 6 टाइप में भी विटामिन को अगर हम क्लासीफाई करें या डिवाइड करें तो फ्रेंड्स 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन एंड सेकंड होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। 2 तरीके के विटामिन होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक तो होता है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन, सेकंड होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं बी एंड सी। और बात करें फैट सोल्यूबल विटामिन की तो ये होते हैं ए, डी, ई, के। ये 4 टाइप के विटामिन जो होते हैं ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। और 2 टाइप्स के विटामिन जो होते हैं वो वी और सी विटामिन होते हैं। अब इनको एक ट्रिक में देता हूं आपको याद करने के लिए, जैसे कि आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, अगर आप 12th में है तो शायद 12th में भी है, शायद नहीं, क्लियरिटी है। आपने 2 नाम सुने होंगे, एक होता है आरबीसी एंड सेकंड होता है डब्ल्यूबीसी। अगर इस ट्रिक का नाम इसके आगे मैं लगा दूं डब्ल्यूबीसी तो भैया डब्ल्यू से हो जाएगा आपका वाटर और बी से हो जाते हैं वाटर में घुलनशील विटामिन। तो ये आपकी ट्रिक होगी डब्ल्यूबीसी। सेकंड आता है ए, डी, ई, के। इसकी ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हैं फाड़ के मतलब एफ ए डी के ई, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं इसको एक ट्रिक के थ्रू। एफ ए डी ए के फाड़ के, यानी कि एफ फैट में सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, के, ई, जो कि मैंने ऊपर लिखे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुए आपके एक शॉर्ट ट्रिक में विटामिन कितने टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं। अब हम इनको पढ़ते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए आप वीडियो को देखते रहें और वीडियो को अंत तक देखें। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसी का, इसको डिटेल में हमें कैसे पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन पर। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? मैं बता चुका हूं, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। अब हम इनको डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, विटामिन ए की डिस्कवरी हुई थी 1909 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी विटामिन ए की। इसी का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन ए की कमी से फ्रेंड्स कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी या फिर जीरोथैल्मिया रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स, रतौंधी और जीरोथैल्मिया क्या होता है? रतौंधी में होता है जब डिम लाइट होती है या उजाला कम होता है तो व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। सेकंड आता है जीरोथैल्मिया बीमारी क्या होती है? तो फ्रेंड, जीरोथैल्मिया बीमारी होती है जैसे कि हम लोगों की आंखें होती हैं, आंख का बीच वाला पार्ट ब्लैक होता है, ब्लैक वाले पार्ट के चारों तरफ का जो पार्ट होता है वो व्हाइट होता है। उस व्हाइट पार्ट पर हल्के हल्के से धब्बे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उसी बीमारी को हम बोलते हैं जीरोथैल्मिया बीमारी। ये कब होती है फ्रेंड्स? ये तब होती है जब हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी होती है। और जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो हमें क्या लेना चाहिए, किस चीज़ का सेवन करना चाहिए फ्रेंड्स? दूध, गाजर, मछली और हरी सब्जियां या फ्रूट वगैरह होते हैं, इन चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की पूर्ति हो सके। तो फ्रेंड्स, सेकंड आता है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी की खोज 1918 ईस्वी में हुई, जिसका रासायनिक नाम या फिर केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। या विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रोग होता है सूखा रोग, जिसे हम बोलते हैं रिकेटिस। रिकेटिस जो होता है इसका नाम ही होता है हड्डियों की बीमारी।
रिकेटिस का मतलब होता है हड्डियों की बीमारी, और ये ज़्यादातर किस में पाई जाती है? ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है। बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं वो नरम होती हैं, और या फिर कह सकते हैं कि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, इसी को हम बोल देते हैं सूखा रोग। फ्रेंड्स, अब थर्ड विटामिन आता है विटामिन ई। विटामिन ई की खोज 1922 ईस्वी में हुई, जिसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई से होने वाली डिसीज या बीमारी बहुत सारी होती हैं, और उनके कुछ लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि जनन क्षमता की कमी हो जाती है, और जो मांसपेशियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। फोर्थ आता है हमारा विटामिन के। विटामिन के की खोज हुई थी 1929 ईस्वी में, जिसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स? विटामिन के की कमी से व्यक्ति के अंदर का जो ब्लड होता है उसका थक्का नहीं बनता है, और जब ब्लड का थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड लगातार बहता रहता है, और जब ब्लड का ज़्यादा लॉस होगा तो भाई आप समझ पाते होंगे या समझ सकते होंगे व्यक्ति का क्या होगा। इसलिए फ्रेंड्स, विटामिन के की कमी से ब्लड का या रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो जब विटामिन के की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, तो भैया टमाटर, हरी सब्जियां और फ्रूट वगैरह का सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में विटामिन की कमी ना हो पाए या कमी को हम पूरा कर सकें। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, जो कि था वाटर में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वाटर में घुलनशील विटामिन। वाटर में घुलनशील विटामिन हमारे लगभग 8-9 प्रकार के होते हैं वाटर में घुलनशील विटामिन, और बी जो होता है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी बोलते हैं। जैसे कि विटामिन B1 की खोज हुई थी फ्रेंड्स 1912 ईस्वी में, और इसका रासायनिक नाम होता है थियामिन इसका रासायनिक नाम होता है। और इससे होने वाली बीमारी जो होती है वो बेरी बीमारी होती है, बेरी डिसीज होती है। इसके लक्षण फ्रेंड्स कौन कौन से होते हैं? इसके लक्षण होते हैं जैसे सांस का फूलना और पैरों में सूजन आना, ये बेरी के ही लक्षण होते हैं। तो बेरी बीमारी जो होती है ये किसके कारण होती है? विटामिन बी की कमी के कारण होती है। अगर विटामिन बी की कमी होती है तो फ्रेंड्स दाल, मटर और फलियों का सेवन करना चाहिए। फ्रेंड्स, सेकंड आता है विटामिन B2 की खोज 1920 ईस्वी में हुई थी, जिसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम होता है। और विटामिन B2 की कमी से क्या क्या बीमारियां होती हैं? विटामिन बी की जब हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाती है फ्रेंड्स, तो इससे बीमारी होती है जैसे त्वचा का फटना, हमारे शरीर पर जो स्किन होती है वो फटना स्टार्ट हो जाती है। और फिर आंख जो होती है, आंख भी लाल होती है, वो तब होती है जब विटामिन B2 की कमी होती है। जब विटामिन B2 की कमी होती है तो दूध है, पनीर है, मांस है, सब्जियां हैं, फ्रूट वगैरह हैं, इनका सेवन करना चाहिए। थर्ड आता है हमारा B3 विटामिन B3 की खोज हुई थी फ्रेंड्स 1936 ईस्वी में। इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन, और इससे होने वाला रोग जो होता है वो होता है चर्म रोग। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं चर्म रोग होता क्या है। चर्म रोग ये होता है जैसे कि हमारी जो स्किन होती है, हमारी बॉडी पर स्किन होती है, इसके ऊपर से मतलब ये सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, और इसके अंदर की नमी जो होती है वो खत्म हो जाती है, जिसके कारण हमारी स्किन में खुजली मचती है और हम खुजलाते रहते हैं। तो भाई वही हो जाता है ना कि मस्ती जो भी है ना, एक कहावत होती है उस टाइप की। तो आप जहाँ भी खड़े हो जाते हैं वहीं मस्त हो जाते हो, खुजलाना स्टार्ट कर देते हो, तो वही वाली बात हो जाती है। थर्ड आता है हमारा विटामिन B5 का आविष्कार या फिर खोज हुई थी 1931 में, और इसका रासायनिक नाम होता है पैंटोथेनिक एसिड जो होता है इसी विटामिन बी का या B5 का रासायनिक नाम होता है। और इससे होने वाली बीमारी होती है पैलिग्रा बीमारी जो होती है, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी पूरी बॉडी पर चकत्ते से पड़े होते हैं, खुजली के या फिर दांत वगैरह के चकत्ते से जो पड़े होते हैं उसी को हम बोलते हैं पैलिग्रा बीमारी। और फ्रेंड्स, और लास्ट आता है हमारा B6 की खोज हुई थी 1931 में, और इसका रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। और पायरोडॉक्सिन या फिर B6 की जब शरीर में कमी हो जाती है तो रक्त अल्पता का मतलब आप समझते होंगे कि रक्त का मतलब रक्त, और अल्पता का मतलब होता है कम, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है। जब ब्लड की कमी हो जाती है तो उसी को फ्रेंड्स हम बोलते हैं एनीमिया। ब्लड की जब कमी हो जाती है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हरी सब्जियां खाना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, और मांस है, इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी हैं या फिर जो विटामिन कम है उनको हम या उनकी पूर्ति को हम कंप्लीट कर सकें। फ्रेंड्स, इसके बाद 3 और हैं, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। फ्रेंड, नेक्स्ट आता है हमारा
विटामिन B7। विटामिन B7 की खोज 1931 में हुई और इसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन। और बायोटिन से होने वाली बीमारी या फिर बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि हमारे जो बाल होते हैं, बालों का गिरना भी विटामिन B7 की कमी से होता है। फ्रेंड नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन B9। विटामिन B9 की खोज 1941 में हुई और विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड से होने वाली जो कमी होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। और अगर ब्लड की मात्रा कम होती है तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों को फ्रूट खाना चाहिए, ग्रीन या फिर हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, और जिसमें प्रोटीन युक्त सब्जियां होती हैं या जो बाहर की कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि प्रोटीन युक्त होती हैं, उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है विटामिन B12। B12 की खोज हुई थी 1926 में, जिसका रासायनिक नाम होता है, केमिकल नाम होता है पियानोकोबिलिन। और पियानोकोबिलिन से भी क्या दिक्कत होती है, पियानोकोबिलिन या कि विटामिन B12 की जब शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो रक्त अल्पता वाली बीमारी हो जाती है, जो कि शरीर में ब्लड की कमी कहलाती है। थर्ड आता है फ्रेंड्स हमारा विटामिन C। विटामिन C की भी खोज 1912 में हुई थी और इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड की जब शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो फ्रेंड्स बीमारी होती है स्कर्वी। स्कर्वी बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि हमारे जो दांतों के मसूड़े होते हैं, ये इनमें सूजन आ जाती है और दांतों का गिरना भी स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा विटामिन के बारे में, जो कि हमने आपको कंप्लीटली नॉलेज प्रोवाइड कराई। और इसके साथ साथ फ्रेंड मैं आपके साथ 3 क्वेश्चन करूंगा, उनमें से आपको हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो हम सब्जियां होती हैं, सब्जियों को छीलने के बाद जब धोते हैं तो उनसे कौन सा विटामिन निकलता है। पहला क्वेश्चन आपका ये होता है कि सब्जियां छीलने के बाद धोते हैं तो धोने पर कौन सा विटामिन निकलता है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका ये होता है कि जो हम लोगों के होंठ होते हैं, ये होंठ किस विटामिन के कारण फटते हैं। और थर्ड क्वेश्चन हमारा होता है कि ब्यूटी बोलते हैं ना, ब्यूटी सुंदरता, ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है। ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए और आपको इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।